श्री शिवाय नमस्तोत्रम। श्री शिवाय नमस्ते। क्या अध्याय है? चतुर्थ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कल के कथांतर्गत आपने उमा संहिता अर्थात देवी भागवत की कथाओं के अंतर्गत उमा का चरित्र, उनके पूजन, मंदिर निर्माण तथा व्रत आदि की और उनकी महती कृपा के बारे में सुना। आज की कथा में कैलाश संहिता के अंतर्गत ऋषियों का सूजी से तथा पाम जी का स्कंद से प्रश्न प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध तथा अन्य कथा। नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित्यंत हेतुवे। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। उन पार्वती सहित यानी उमा, महेश, उनके पार्षद जितने भी हैं, नंदी, श्रृंगी आदि गणादि और पुत्र सदानंद और गणेश, इन सभी को प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रो, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं ये प्रसंग बता रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के साथ सूजी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्याचार, संन्यास मंडल, संन्यास पदन्यास, प्रणवाद पद्धति आदि प्रश्नों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूर्य के मिलन संवाद अवतारणा कर सूर्य जी के प्रति ऋषियों का प्रश्न इस प्रकार वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूर्य जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछे हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। हे मुनि, गिरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार को नहीं सुन पाए। अब हम बड़े आदर श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा संधो आप प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करें। ऋषियों की बात सुनकर सूर्य जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्तिपूर्ण नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूर्य जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, सब लोग सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम सभी शिव भक्त तथा निष्ठापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। ये वही लगाएगा जो पिताजी लगा लाल लाल। ध्यान से सुने। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते शिव तत्व के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। एक कल्प, ये अलग अलग कल्प कथाएँ आती हैं। कभी कोई कल्प, इसे मनवंतर कल्प, सब अलग अलग समय की कथाएँ हैं। तो बता रहे, किसी पूर्व काल में एक समय वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते शिव तत्व के ज्ञाताओं में
सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। यानी जन्म के समय तुरंत से ही शिव तत्व के बारे में श्रेष्ठ सबसे माने। वेदों आगमों पुराणों अन्य शास्त्रों के भी तात्विक अर्थों जानने वाले थे। देवता असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्व से परे, यानी सर्दी गर्मी आदि से परे, उनका कोई उससे वो नहीं था, असर होता था। अहंकार शून्य थे, किसी प्रकार का उसका अहंकार नहीं। दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान ही जान करते थे कि साक्षात ये भोलेनाथ की ही दूसरी। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें गहरे रहते, और उनके शिष्य जो थे वो भी उन जैसे ही थे, और वे भी बहुत ज्ञानी ही थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सबूर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में लगाए रखते थे। इस प्रकार घूमते हुए वामदेव जी मेरु के दक्षिण शिखर कुमार संघ में प्रश्नापूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वहाँ शिव कुमार 11वें शक्ति धारण करने वाले और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते हैं, अर्थात दक्षिण के क्रौंच पर्वत पर। उनके साथ उनकी शक्ति भुक्ता गजावल्ली भी थी। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावल्ली भी थी। वहीं स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, उसके पास ही एक तालाब था सरोवर, जिसका नाम था स्कंद सरोवर, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। जैसे इतना बड़ा विशाल था कि एक लगता था कि कोई छोटा मोटा समुद्र ही है। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ अगाध एवं बहुत जल राशि से भरपूर था। उसमें आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव जी अपने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करने के बाद शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। यानी जो शिखर पर मुनियों द्वारा सेवित कुमार बैठे हुए थे, उनका दर्शन किया। वे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उगता हुआ सूर्य। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। स्कंद का वाहन क्या है? मोर। और गणेश जी का मूषक। कार्तिक स्कंद सदानंद सद आनंद, अर्थात जिनके 6 मुख। कार्तिकेय जो कृतिकाओं द्वारा पाले गए, स्कंद और जो स्कंद की माता जिन्हें पालन किया। इनका जो कार्तिका, इनका वर्णन अलग है। ये तो सूक्ष्म कर दिया, गणेश जी का थोड़ा बता दिया। इनके सबके जब पूरा विस्तृत वर्णन है तो पूरी एक दिन कथा इसी में आ जाती है। इसमें तो कार्तिक का जन्म लिखा है, कार्तिक बड़े हो गए और सीधे तार का सूर्यपात पहुँच गए। कार्तिक का जन्म किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ उसी के अंदर कैसे इनका नाम पड़ा कार्तिक। इसी तरह से इनका जो है कार्तिक वहाँ पर पड़े। इस प्रकार शिखर पर बैठ गए। उनका कुमार कार्तिकेय का दर्शन किया। उनकी 4 भुजाएं थीं, सभी अंगों से उदारता सूचित होती। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियाँ उनकी उपासना करती थीं। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वरों ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन किया, स्तुति की, स्तवन किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त और प्रणव रूप हैं साक्षात। मतलब उनकी स्तुति करते हुए गुणों में कह रहे हैं कार्तिक के लिए।
अच्छा है धागा पानी अब धागा भागोगे कोई बात नहीं, कहीं कुछ ना धागे भागो। उड़े उड़े रहूँ ना हाँ वो धागे उससे हवा से उड़ते, हाँ हवा उड़ा डाले तो ये सुनिए अच्छा है कुछ ना। तो इस प्रकार प्रणव रूप है। अतः आप स्वामी कार्तिक को मेरा बार बार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्मी जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। ये जो धागा है कि अच्छा है पीछे पल्लम पाते हैं वो धागा उड़े रहूँ की राय रही कि घूम रहूँ वेदांत यानी कि अपनी शक्ति को पूर्ण स्खलित कर देना ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद के स्वामी, स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य हैं और पुत्र हैं। देखिए, शिव के और माता पार्वती के पुत्र हैं और शिव ही इनके गुरु हैं। भोलेनाथ ने ही इनको शस्त्र विद्या सिखाई थी। जब देवताओं के बड़े हो गए थे तो देवताओं ने इनके पास छोड़ा। वो तो ये बड़े तो हो गए, लेकिन तारकासुर मारने के लिए इनको शस्त्र विद्या भी चाहिए। तो इस समय आपसे बड़ा गुरु कौन होगा? अतः आप ही इनको शस्त्र विद्या सिखाए। तो भोलेनाथ ने ही पहले इनको शस्त्र विद्या सिखाई। कार्तिक अपने शिष्य नंदी को, अपने से नंदी को कहा, फिर नंदी इनका मतलब जो है सिखा। तो नंदी और कार्तिक मिलकर सीखे। भोलेनाथ ने उनका निर्देशन किया। तो उनके जो गुरु हैं, भोलेनाथ उनके गुरु हैं। भाई हर एक का कोई ना कोई गुरु होता है। तो इनके गुरु हैं, अर्थात इन्होंने जो शस्त्र विद्या प्राप्त की वो भोलेनाथ से ही प्राप्त की। उसके बाद जब पूर्ण हो गए, फिर तारकासुर का वध किया। तारक कार्तिक, इनका जन्म ही वही था। उसने वरदान ही ऐसा मांगा था तारक ने। पहले तो कहा ब्रह्मा जी से कि अमर हो जाऊँ, वो तो अमर तो होता नहीं कोई। तो उन्होंने कि फिर इसके अलावा कुछ और मांगो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो ऐसे करो जो भोलेनाथ हैं उनके पुत्र से मैं व्यवहार करूँ। उन्होंने कहा भोलेनाथ तो समाधि में लगा ही रहते हैं, उनका ना शादी है, ना कुछ है, ना पुत्र होगा, ना होगी, ना वेद बनेगी। तो इस प्रकार तो ऐसे ये तो बड़े बड़े वो होते हैं। जैसे मधु कैटम ने मान लिया, अच्छा मांगो तुम हमसे क्या जीतना चाहते हो, क्या तुमको मांग के भर मांगो, हम तो खुश हैं। मतलब नारायण को कहा तो ठीक है। तो अरे देवताओं से तो सभी पर मांगते हैं, पर वे हार तो नहीं। नारायण ने कहा अच्छा माया के भूत हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा हम तुम्हें वर देना चाहते हैं तो हमसे वर मांगो। मधुकर असुरों ने कहा तो ठीक है, तुम क्या देना चाहते हो? तो तुम्हारे हाथों में मृत्यु कैसे? तो ठीक है, जो चाहते वो हो जाएगी। पर उन्होंने देखी यहाँ पर अब सब देख लेता ना मृत्यु। तो ठीक है, तो ऐसी जगह हो जहाँ पानी ना वो, भूमि पर पानी ना हो और ना भूमि बिल्कुल गीली हो। यानी साल पर जली जले कहीं भूमि हो ही ना, और भूमि हो तो उसको पानी ने पड़ा होगा। तो उस समय ऐसी जगह ही ना आई। तो ऐसे ऐसे मेहमान बोलते ना भूमि होगी ना हमारी। तो देखिए नारायण के आगे कौन होगा? वही वर देने वाले हैं और वही उनका उपाय करने वाले हैं। अरे हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा? हिरण्यकश्यप ने ही मांगा कि अरे हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा? कि ना मैं शस्त्र से मरूं और न किसी उससे मरूं, न मनुष्य मरूं, न देवता मारे, ना कोई असुर मारे, कोई जीव ना मारे मुझे, कोई जीव भी नहीं मारा है। मतलब जितने भी, फिर न दिन हो ना रात हो, सुबह हो ना शाम हो, है अंदर हो ना बाहर हो, मतलब घुमा कर किस तरह के मतलब उसमें मतलब कोई छोड़ ही नहीं गए। लेकिन जब समय तो वही आया तो सभी का है। इसी प्रकार दो जगह धरो इस तरह आपको बार बार नमस्कार है।
आप शिव के पुत्र और शिष्य हैं। शिव सबको कल्याण प्रदान करते हैं, देने वाले ही। शिव देते ही हैं। शिव का नाम ही कल्याणकारी है। वो जिसको चाहे वो कुछ ना कुछ दे, सब कुछ। ये त्रिगुणात्मक शक्ति है, ये सारी उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं की चीज़ है। जितने हैं नारायण, इनको अस्त्र शस्त्र जिसको जो कुछ दिया है भोलेनाथ ने दिया समय का। आपको बार बार आप गंगा जी के बालक, अब देखिए किसके बालक, गंगा जी के, गंगा पुत्र भी कहा गया है, वो गंगा जी के बालक हैं। कृतिकाओं के कुमार हैं, यानी उन्होंने पालन किया। भगवती उमा के पुत्र और सरकंडों के वन में शयन करने वाले, सरकंडों के वन से इनके सरकंडों पे गिरा था जिनका पिंड, तो उससे ही उनके भेदन से इनके 6 बन गए, 6 खंड हो गए। इस तरह से उन्होंने वन में शयन किया। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षड अक्षर मंत्र आपका शरीर है, क्योंकि उसने इस वरदान के साथ साथ उनका पुत्र हो, साथ ही ये भी मांग लिया था जो माता पिता के गर्भ से उत्पन्न ना हो। माता पिता के, अरे कोई पुत्र माता पिता के गर्भ से उत्पन्न कि उनका तो पुत्र हो परंतु माता पिता के गर्भ से ना हो, किसी एक माता ने पालन ना किया हो। तो इनकी ना तो एक माता ने पालन किया है, कभी किसने कभी किसने कभी किसने। तो इस तरह से इनका वो है, बड़ी विचित्र बात है। तो इस तरह से इसी में तो इस प्रकार से आप सरकंडे से जब उनका उस पर घेरा पड़ जाके, तो सरकंड नुकीले होते हैं वन में नुकीले, तो उन पर गिरने से उसकी जो 6 भागों में बटेगा। सभी तो षड आनंद कहा गया, उनके 6 भागों में बटा, तो 6 प्रकार कृतकान उनको पाला, फिर उनका फिर बाद में फिर एक हुए, फिर इस तरह से मतलब लगा आखिर षडानंद कहा गया। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार। षड अक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार से अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से पड़े, नहीं 6 मार्ग पड़ा है। आप षडानंद को बार बार नमस्कार है। द्वादश आत्मन, आपके 12 विशाल नेत्र। षडानंद है, 6 मुख हैं तो 12 नेत्र हो गए, 12 विशाल नेत्र हैं और 12 उठी हुई भुजाएँ हैं। 6 दूनी 12 उठी हुई भुजाएँ हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धरते हैं, 12 अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति कुक्कुट पर आप अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। असुर विदारण अर्थात असुरों का नाश करने वाले देव को नमस्कार, क्योंकि ये थे तभी तो देवताओं ने इनको अपना सेनापति बनाया। कोई भी युद्ध या किसी प्रकार की एक नेता बना के बनाया जाता है। देवता तो थे ही थे, लेकिन देवताओं से तो अजय थे, तो इनको अपना सेनापति बनाया सभी देवताओं ने। इनकी अधीनता में सबने युद्ध किया है। तारक वहाँ उनकी स्कंद की। ब्रह्म आदि देवता मुनि किन्नर द्वारा किन्नर गण गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, आप उन स्कंद को नमस्कार है। इस प्रकार तरह तरह से देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्पमालाओं से आपके मनोचरण बिंदु पूजा की जाती है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस स्कंद स्तोत्र का पाठ करता है, ये जो स्तोत्र की जा रही है स्तोत्र, ये वामदेव जी ने स्तोत्र का उनको सामने पढ़ा है, विनती की है। स्तोत्र चरण पूजा के लिए आपको बार बार नमस्कार है। इस बार वामदेव जी द्वारा चरित वर्णित स्तोत्र का पाठ सेवन करता है, परम गति को प्राप्त होता है। ये स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु आराम और धन की प्राप्ति कराने वाला, सदा संपूर्ण विश्व को देने वाला, ये सबका वामदेव वाला स्तोत्र है। ये पूरा दिया हुआ ये हिंदी दी है, ये इसके संस्कृत में इसको छोड़ दो, वैसे पढ़े हैं। इस प्रकार वामदेव ने
देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार फिर उनकी परिक्रमा की। पहले स्तुति की, स्तवन किया और फिर 3 बार परिक्रमा। और पृथ्वी पर फिर बाद में दंड की भांति बिल्कुल साष्टांग गिरकर नतमस्तक को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया। और परिक्रमा करने के अनंतर भी विनीत भाव से परिक्रमा करके आए। वे हाथ जोड़ के विनीत भाव से मेरे पास खड़े हो गए, जिन्हें कि फिर एक लम्ब खड़े हो गए। वामदेव जी द्वारा किए गए परमार्थपूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश पुत्र भगवान स्कंद अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय महासेन वामदेव से बोले, मुने तुम्हारी की हुई पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँगा, कौन सा ऐसा प्रिय कार्य जो तुम्हारा पूर्ण करूँगा, बताइए। तुम्हारा कल्याण हो। तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रभाव हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। स्कंद ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए तुम्हारे जैसे साधु इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। आप वीतरागी हो, किसी बात की तुम्हें फिक्र चिंता नहीं है, मात्र आपका उद्देश्य कल्याण करना है, इसलिए आप घूमते हो। हे ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो या मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो बताओ, वो मैं तुम्हारे लिए अवश्य बतलाऊंगा। स्कंद की बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयान्वित हो मेघ के समान गंभीर वाणी बोलना शुरू किया। वामदेव जी बोले, भगवान आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, आपसे कोई बचा ही नहीं। सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्ति धारण करने वाले, सबके स्वामी हैं। साधारण जीव हैं, आप परमेश्वर बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हमें नहीं है। आप तो सब शक्तिमान हैं, हम भला साधारण से मनुष्य, हम में इतनी शक्ति नहीं जो आपसे बात कर सकें, और ना ही हम में इतनी बोलने की क्षमता है जो हम आपके सामने किसी प्रकार की अपनी पढ़ाई या आपका स्तुति याद कर सकें। हमें कुछ भी नहीं आता। तथापि ये आपका अनुग्रह है, मतलब कृपा है इतनी, इसके बावजूद ये आपकी हम पर कृपा है कि आप मुझसे बात करते हैं, हे महाप्राज्ञ, मैं कृतार्थ हूँ। कण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। वामदेव जी पूछ रहे हैं उनसे काटते हुए, मेरे इस अपराध को क्षमा करेंगे। मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ तो इसलिए तो मुझ में योग्यता नहीं है, भला मैं आपसे सामने क्या कह सकता हूँ, फिर भी एक प्रश्न कर रहा हूँ, इसके लिए मेरी जो उद्दंडता है आप क्षमा करें। मतलब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप मुझसे बात करते हैं, ये आपका अनुग्रह है। हे महाप्रभु, मैं कृतार्थ हूँ, हर तरह से कृतार्थ, आपका दास। उन्होंने कहा आप क्षमा करेंगे अपराध को, जो मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने की मतलब जो नहीं कहना चाहिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, दास जान के, अपना सेवक जान के आप मेरे अपराध को क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। प्रणव कोई भी मंत्र है, किसी प्रकार का मंत्र है, उससे पूर्व मंत्र से पूर्व पहले प्रणव का ही उच्चारण होता है। चाहे कोई मंत्र हो, आपका नारायण मंत्र हो, ओम नमो नारायणाय नमः, अंत में नमः और शुरू में प्रणव, कोई भी सही,
ओम नमः शिवाय। अक्षर के अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः लग जाता है और पूर्व में ओम। प्रत्येक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रारंभ में ओम आ गया और अंत में वासुदेवाय, चतुर्थी विभक्ति। इस तरह से ये प्रणव उत्तम मंत्र है और प्रणव कहते हैं ओम के लिए। ओम के लिए प्रणव कहा गया है। ये साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के नाश को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके पास जाते हैं। और इसको बताने वाला कौन है? जो पशुओं रूपी उनके बंधनों को छुड़ाते हैं, उन्हीं का छुड़ाने वाले वो स्वयं भगवान भोलेनाथ ही हैं। स्वयं भगवान भोलेनाथ। ओम तीदम सर्वम, ओम तीदम सर्वम, ये 33 उपनिषद का 1-8 मतलब ये उसका अध्याय का पहले अध्याय का 8वें खंड का पहला श्लोक है। ओमकार ही ये प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त है। ये जगत क्या है? ये जो हम पहली दृष्टि में नज़र में देखना चाहते हो, ये ओमकार ही तो है। ये ओमकार ही तो है। ये पशुओं अर्थात जीवों के पास इन बंधनों को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके पास जाते हैं। वही उसको उपदेशता बनाने वाले बात जाते हैं, बताने वाले। ओमकार ये पृथक दिखने वाला समस्त जगत है। ओमकार से ही ये पृथक जो जगत दिखाई दे रहा है, ये सब ओमकार में है। सारा क्या है? ओमकार। ये सनातन श्रुति का कथन है, हमारा मतलब हमारा किसी का कथन नहीं है। ये जो हमारी सनातन श्रुतियाँ हैं, पुराण हैं, आगम है, उनका द्वारा कथन है कि इसमें लिखा है, देखो ऐसा लिखा है। ओम इति ब्रह्म, 33 उपनिषद 1-8। अर्थात ओमिति ब्रह्म, ओमिति ओम इति ब्रह्म, ओम इति ब्रह्म। अर्थात ओम ये ब्रह्म है, ओम ये ब्रह्म है तथा सर्वम हो तद ब्रह्म, ये मांडूक्य उपनिषद का दूसरा खंड हुआ। ये सब का सब कुछ ब्रह्म ही तो है। इत्यादि बातें में श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया। किसका? प्रमाण। ये जो प्रणव जो होते हैं वो इनका के उस तरह। तात्पर्य ये है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं, यानी समष्टि भी और व्यष्टि भी। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। ये बात मैंने सुन रखी है महाशय। मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है। ये बामदेव जी बोल रहे हैं। तो अतः कृपा करके आप प्रणव का अर्थ, जो स्पष्ट अर्थ का प्रतिपादन कीजिए, बताइए। उपदेश की विधि तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। अतः हमें अपना इसका उपदेश। मुनि के इस प्रकार पूछने से प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले मुनि ईश्वरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेष्ठ श्रेय का वर्णन आरंभ किया, जिसे श्रुतिमुख में भी छिपा रखा हुआ है। बोलिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय। तो गई ना, मैं कितनी हो गया।
इसके बाद प्रणव के पार्चा सदाशिव का स्वरूप ध्यान। श्री स्कंद ने आगे कहना शुरू किया, हे महावाक्य मुनीश्वर, वामदेव तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोक में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। स्कंद ने कहा कि तीनों लोगों में तुम्हारे लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुम्हें ज्ञात ना हो। तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारी समझ इसका विषय का वर्णन करूँगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर रखा है और इस लोक में जितने जीव आज जो भी हम देख रहे हैं, छोटा मोटा कीट पतंगा, सारे के सारे नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। जो शास्त्र हमारे जैसे ये है, इनके द्वारा ही इनमें सब वर्णन आया है। परमेश्वर की अति विचित्र माया में परमार्थ से, लेकिन परमेश्वर की अति जो विचित्र माया है उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। हम लोग दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अन्य जीव ऐसा नहीं कर सकते। और हमारे अंदर बुद्धि है सोचने की, समझने की, परंतु उनके अंदर नहीं है। बाकी काम हमारे सब कुछ उन्हीं जैसे हैं। हम भी पेट भरते हैं, भूख भरते हैं, हम जल पीते हैं, वो पीते हैं, और इस प्रकार हम संग्रह करते हैं। वो संग्रह की भी जरूरत नहीं है, यानी घटे आज मिलेगा कल को जरूर नहीं मिला, जो होगा देखा जाएगा। और हम कम से कम 7-7 पीढ़ी तक का इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। यही अंतर है मुझे। तो ये कह रहे हैं परमेश्वर की अति विचित्र माया ने परमार्थ से वंचित किया, मतलब उनसे वंचित कर दिया। वे महेश्वर को भी नहीं जानते। ये जीव बाकी जो है ये मनुष्य है जो जानता है, लेकिन जीवों को इससे कोई लेना देना नहीं। अतः प्रणव के वाच्यार्थभूत साक्षात महेश्वर को नहीं जानते। महेश्वरी सगुण निगुणता त्रिदेवों के जनक परम परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। प्रणव का जो अर्थ है वो क्या है? ये श्रुतियाँ ही तो हैं। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों प्रधानतया उन्हीं को तो प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। प्रणव को बताने उच्चार करने में वही तो है, जहाँ से मन सहित मानिस परमेश्वर को ना पाकर लौटा दिए, जिसके आनंद का रूप करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित ये संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के द्वारा सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता। परमात्मा कभी किसी से उत्पन्न नहीं होता और ना ही किसी से द्वारा होता है। वो स्वयं अजन्मा है, स्वयं ध्रुव है, यानी स्वयं उसको अपने को बनाना अपने ही, जब इच्छा हुई तो प्रकट हो गया, इच्छा नहीं हुई तो समाधि कर गया। जिसके निकट तेज उसका का विद्युत, यानी ये लाइट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी काम नहीं देता। मतलब इतना तेज उसमें है तो इसकी लगभग कोई जरूरत ही नहीं। जिसके प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित है, परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। आप 1 साल तपस्या कर लो, 10 साल कर लो, 20 साल कर लो, तो उससे क्या अंतर होता है? जो करोड़ों साल से कर रहे हैं तपस्या, हजारों सालों से कर रहे हैं, लगे हुए हैं, यदि वो आँख खोल के देखें तो अब तो कल्याण होगा।
और क्या हमारी तुम्हारी जैसे दिखने वालों को जो जरा सी कर ली और पूछने शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग ही वो बाद में फिर कौन सा नाम था, शिव नाम धारण करते हैं। अपना का नाम क्या होता था, शिव। हृदय काश के भीतर विरामन शंभु सुमुख पुरुषों के लिए हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाश मात्रा भाषा स्वरूप और एवं चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिव भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निर्गुण निष्कर है। फिर देखिए, जिन परम पुरुष की पराशक्ति, परम पुरुष की पराशक्ति शिवा, पराशक्ति कौन है, शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुण से ही निर्गुण और निष्कल है। उन परमेश्वर के 3 रूप हैं, स्थूल सूक्ष्म और इन दोनों से परे। स्थूल यानी भाई पूरी शरीर जैसा हमारा और आपका, और सूक्ष्म एकदम इतने सूक्ष्म जैसे एक कीटी हो, और इन दोनों से भी परे, और इन दोनों से भी अलग तीसरा रूप है। अब क्या है, ना तो कीड़ी में ही गिनती है उसकी, ना मनुष्य में गिनती है। ये रूप उससे अलग है, ये भी एक रूप है। जिसके आनंद का अनुभव करने वाले पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा विष्णु और इंद्र सहित ये संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिनसे प्रकट होता है परमात्मा स्वयं किसी न कभी भी उत्पन्न नहीं होता। परमात्मा देखिए सभी का जन्म होता है, पुनरप जन्म पुनरप मरणम, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। लेकिन जो आज परमात्मा है वो ना तो जन्मता है ना ही उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि वो हमेशा कोई कार्य है तो उठ के कर दिया, वरना फिर समाधि में अपने, फिर कोई कार्य है उठ के किया, या किसी ने तपस्या की तो वहाँ पहुँच गए, वरदान दे दिया, या जो भी कार्य जिस या किसी ने बुला लिया तो पहुँच गए, वरना आपने जो समय मिला ध्यान है। ये नहीं कि हमारा कार्य तो है तो उस समय आपके पास हुआ है, कार्य खत्म हुआ तो जा ही नहीं रहे हैं, या गए या बैठे हैं तो 20 रुपये की हानि शुरू कर दी, ना कुछ लेना ना देना उनसे, तो ये कार्य है। ऐसे कार्य से तो प्रभु दूर होता है। जिन पुरुष की पराशक्ति शिवा, पराशक्ति कौन है, शिवा अर्थात पार्वती, अपने गुणों से ही निग्रह और निष्कल है। जिनमें प्रकाशात्मक भाषा स्वरूप उसका तेज प्रकाश रोशनी, मनोहरा पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण और अपने गुणों से ही निगूढ़ और निष्कल है। उन परमेश्वर के 3 रूप स्थूल सूक्ष्म और इन दोनों से परे। इस प्रकार वो सब वाम भाग में मनोन्मयी नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। और अब मैं मंत्र 6 प्रकार के अर्थों को प्रकरण दिख रही जो अर्थोन्प्रास की पद्धति है, प्रणव के समिष्टि और दृष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूँगा। पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो मुनि। इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं, यानी जो हमारी पृथ्वी है मानव लोक है, इसमें 4 वर्ण हैं। उनमें से जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 3 वर्ण हैं, चौथा वर्ण शूद्र का है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवर्णिकों की सब सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। मतलब वेदों को सुनने में पठन पाठन में शूद्रों का अधिकार नहीं है। परंतु आजकल कलकार है, हम लोग इस चीज़ को छोड़ रहे हैं, वो इस चीज़ को अपना रहे हैं। दोष हमारे बेटा हमारी आपके घर में एक बार को बिना स्नान आदि किए हुए भोजन हो जाएगा। उनके घरों में ऐसे ऐसे अब
बदलाव आ रहा है कि उनसे हमसे कहीं ज़्यादा साफ सफाई है। हमारे अपने लोग, अपने वर्ग के लोग अपने पद से भटक रहे हैं, हर चीज़ का सेवन कर रहे हैं आजकल, पान, गुटखा, तम्बाकू, भक्ष्य अभक्ष्य जो भी चीज़ें हैं सबका सेवन कर रहे हैं। लेकिन अन्य जाति हैं जो छोटी निम्न वर्ण है, शूद्र वर्ग जिसको कहा गया है, वो अपने में सुधार ला रहे हैं। यानी वो नहीं कर रहे हैं, उनको तो कहा ही गया है, उनके लिए तो कहा ही गया ये काम करें, परंतु वो इसको त्याग रहे हैं, तो हम उसको अपना रहे हैं और उसका परिणाम सामने है। देख लो हमारी संतानें कैसी हो गई। तो ये सारी बात बालक पे कंट्रोल ना तो मेहता भी आप कर रहे हैं, ना बालक कुछ सोच रहे हैं कि यदि जहाँ खाने हैं या ना खाने हैं। बालक का सोचेंगे कि ये भरता भी आप खा रहे जब माता पिता ही खा रहे हैं तो बालकों भी क्या सोचेंगे। और कुछ चिल्ला रहा हो बात मान ना रहे हैं। बस पहले बालक मान चाहिए, अब क्यों ना मान। हाँ, तो इस प्रकार उन देवादिदेव साक्षात मूर्त सदाशिव ईशान आदि 5 मंत्र, उनके शरीर पंचकला महादेव जी की रूप हैं। उन प्रभु के 5 मुख 10 भुजाएं 15 नेत्र, ईशान मंत्र उनका मुकुट मस्तक, तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है, अघोर मंत्र हृदय है, वामदेव मंत्र गुह्य प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। इस प्रकार उनके पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। साकार भी वही हैं, निराकार भी वही हैं। सर्वज्ञाता आदि 6 शक्तियाँ उनके शरीर के 6 अंग हैं। 6 शक्तियाँ उनकी शरीर के अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोन्मी नामक अपनी शक्ति से जुड़े। उसके बाद 6 प्रकार के अर्थ प्रकट किया है। करने जो अर्थोन प्यास की पद्धति है, क्रम की समाष्टि, व्यष्टि, भावार्थ, वर्णन आदि, ये सारा जो है आपको बताया। जैसे मानकों में 4 वर्ण बताए गए, हमारा शरीर भी एक प्रकार से 4 वर्णों से युक्त है। ये नहीं कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। हमारा शरीर भी 4 वर्ण है। ऊपर से देखो कैसे, हम ब्राह्मण भी हैं, शूद्र भी हैं, क्षत्रिय भी हैं और 4 वर्ण आगे ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, शूद्र। ब्राह्मण का कार्य है पठन और पाठ, पढ़ना पढ़ाना, वेद पढ़ना पढ़ाना, ये ब्राह्मण का कार्य है। लेकिन हमारे अंदर ये कार्य कौन करता है? मुक्त तो कर रहा है। तो ये हमारा शरीर इतना ब्राह्मण रूप है। रक्षा करना, रक्षा का कार्य करना या कोई रक्षा के लिए कार्यक्रम करना, किसी से रक्षा करना कौन करता है? हमारे हाथ करते हैं। हाथों में दम है हमारे में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी को अगर कोई मारता है हमें तो हम उसको भी मार सकते हैं, अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये हाथों के द्वारा ही तो होता है, अर्थात ये क्षत्रिय हैं। इन्हीं हाथों के द्वारा यदि हम आजीविका के लिए कुछ काम कर रहे हैं, वैश्य का काम होता है काम करे और लाके उनकी सेवा करे, और क्षत्रिय का काम है कि 4 वर्णों की रक्षा करे, यानी 4 वर्ण। ये क्रम बनाकर विधाता ने। और शूद्र जो है उनका काम क्या है? शूद्र जो है उन तीनों वर्णों की अपने ऊपर जो है क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण इनकी सेवा करें, अर्थात सेवा ना करें तो उनकी जो है सहयोग करें, कार्यों में सहयोग करें। ये इसका तात्पर्य ये है। अब शूद्र कौन है? निम्न, सबसे निम्न जाति। तो हमारे शरीर में शूद्र कौन है? जो यहाँ से नीचे का हिस्सा ये शूद्र है, अर्थात है। तो 4 वर्ण हमारे शरीर के अंदर हो गए।
और कहते ये हैं चारों वर्ण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना एक वर्ण अधूरा है, वो कार्य नहीं होगा। कैसे? अब कहते हैं शूद्र ना है, हम हर काम तो शूद्र के में चल जाएगा, हमें नहीं चाहिए किसी के साथ। उनको ना कि हम अपना आप कर लेंगे काम, इनको बुला लेंगे, इनको बुला लेंगे। किसको बुलाओगे तुम? कभी तो जरूरत पड़ेगी। हमारे पैर ही ना हो, कैसे हम आएंगे जाएंगे? अर्थात शूद्र नहीं हो तो कैसे हमारे लिए अन्य काम होंगे? क्षत्रिय ना हो, हमारी भुजाओं में ताकत ना हो, तो जो मर्जी है वो काटेगा, मारेगा, हमें पीटेगा, तो रक्षा कर नहीं सकते। मुख ना हो तो हम ना कुछ कह सकते हैं और ना सुन सकते हैं। फिर इनके भी भेद, जैसे मुख में क्या क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता, समझ पा रहे? तो इस तरह से चारों वर्ण अलग ना हो गए, हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी। लेकिन कल काल में ये वर्ण माने गए हैं कि ये क्षत्रिय, वैश्य, बनिया है, ठाकुर है। और शुरू में इसमें भी आया है कि जो ब्राह्मण खेती आदि करता है वो वैश्य ब्राह्मण है, जो रक्षा कार्य करता है वो क्षत्रिय ब्राह्मण है, और जो पठन पाठन करता है वो तो ब्राह्मण है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि चार वर्ण आचार से संबंधित। गंदे पैर हों तो हम शिवालय में नहीं जा सकते, पैरों को धोए तो जाते हैं। आप तो धोते हैं तभी तो मंदिर में आते हैं। तो यही काम है कि शूद्रों के लिए वेदाध्ययन अनिवार्य है। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ गए और मंदिर, हम तो मंदिर आए तो भगवान हम पे कृपा करें, उन पर नहीं करेंगे। हमारे ब्राह्मणों के लिए सबसे ज़्यादा आचार विचार है। जो कार्य ब्राह्मण सुबह नित्य नियम से उठ करके करता है उसका फल मिलता है। क्षत्रियों का अपने समय पर उठ के और वही से नमस्कार करके हाथ जोड़ के अपने काम में लग जाना, उससे फल मिलता है। वैश्य को अपने भगवान के दर्शन ना भी जाता है, लेकिन अपना कार्य करते हुए, यानी दूसरे को उपकार के लिए करते हुए कुछ श्रम करेगा, तभी तो पेट भरेंगे, नहीं तो कहाँ से भरेंगे। तो जो फल मिलता है तो उसके दर्शन से मिल जाए। और शूद्र के लिए कहीं कितनी दूर से अगर मंदिर की चोटी नज़र आ जाए और उसके दर्शन होना है तो उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना ब्राह्मण को वहाँ जाने में। लेकिन उनके लिए आचार बहुत कुछ है और उनके आचार कुछ शूद्र। इस तरह सारी चीज़ हमारे अंदर है, भले ही हम कुछ भी कहें, कहीं भी कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा आज के बता ही रखा है कि कहीं भी जाएं और न जाएं। जो पुण्य हमें घर में रह के हो सकता है, अर्थात घर के माता पिता या गुरुजनों की सेवा करके, वही तीर्थ पुण्य तीर्थों में जाकर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ बताई गई है। इस प्रकार वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर स्वयं कही वर्ण धर्म आश्रम धर्म के पालन जन पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठमणि उनके साहित्य को प्राप्त हो गए। मतलब उनकी सारी जानकारी ले गए, उन्हीं की कृपा के पात्र बन गए, मतलब उनकी साहित्य निकटता प्राप्त। ब्रह्मचर्य के, अब देखिए हमारे शरीर के 4 भाग। पहला भाग है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से के पालन से ऋषियों की यज्ञ कर्म द्वारा के अनुष्ठान से देवताओं की यज्ञात हवन कीर्तन करते हैं, उनके माध्यम से देवताओं की, और संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है। यानी हमारे पितृ किससे प्रसन्न होते हैं? हमारी वंश की वृद्धि होता है। और ऋषि आदि हमारे ब्रह्मचर्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, और जो हवन आदि यज्ञ करते हैं उनसे देवता प्रसन्न होते हैं। तो ये भी एक अलग अलग कार्य बताया गया है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषिगण देवगण, अब ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण,
इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रेरित होकर मनुष्य, ये 3 ऋण होते हैं हमें प्रत्येक के बाद, 3 तरह के ऋण यानी कर्जा, जो अभी बताया, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण। और यही बता दिया कि ये ऋण कैसे उतारे जाते हैं, तो उसी क्रम से उतारे भी जाते हैं। अब सुन लेंगे कथा। इन तीनों से मुक्त हो तो जाओ। इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रेरित होकर ये तीनों ऋणों से यानी 3 कर्ज हो लेते करके जो वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे होकर मनुष्य शीत उष्ण सुख दुखद द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय तपती मिताहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, तब करे। ये नहीं कि गृहस्थ जीवन है उसमें अपने जाके बन गए बाबा जी, तो उसका भी तुम्हें फल नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? वानप्रस्थ हो जाओ। तो वानप्रस्थ का मतलब ये है 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई मानक में। पहले प्रथम 1 से लेकर 25 तक हमारी जन्मावस्था, बालकपन, युवावस्था, विद्याधन का समय सारा इसमें आ जाता है। इसको कहते हैं हमारा ब्रह्मचर्य। क्या है ये? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के बाद फिर 25 से 50 का गृहस्थाश्रम, 25 से 50 का हम अपने वैवाहिक कर्मों का प्रतिपादन करें, वैवाहिक कार्य 25 से 50 के बीच में। और 50 साल के जब हो जाए तो हमारा तीसरा चरण शुरू होता है वानप्रस्थ आश्रम। जब हम 50 वर्ष हो जाते हैं, 50 से 75 तक ये वानप्रस्थ कहे जाते हैं। और 75 से फिर बाद में 100 साल के लिए संन्यास फिर हमें ग्रहण करना चाहिए। उनके लिए संन्यास है, वो सन्यासी बना के ग्रहण करें। आज के युग में आयु लगभग 80 वर्ष रह गई है, तो उसी हिसाब से 25 ना मान के 20 साल मान लो आप, 20 और 80 उस समय को मान लो। ये 60 वर्ष है, 60 है 70, तो आप 15 वर्ष मान लो और उसी हिसाब से कम करते जाओ आयु। तो इस तरह ये चारों आश्रमों को यम नियम से योग का अभ्यास करें, बुद्धि निश्चित दृढ़ हो जाए, शुद्ध चित्त हुआ पुरुष कर्मों का संन्यास कर दे, संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे, छोड़ दे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। भाई यतियों के लिए पूजा को सर्वोत्तम निर्दोष समझना चाहिए। हे महाप्रभु, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान करो। वो कौन सी विधि है? तो विधि क्या है कि साधक को चाहिए संपूर्ण शास्त्र के तत्वार्थ ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत, बुद्धमानों में से आचार्य की शरण जाए। मतलब यदि हमें किसी बात की जिज्ञासा है तो उत्तम आचार्य की शरण में जाए, उसके पास जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम कर आदि करके उन्हें यत्नपूर्वक संतुष्ट करें। और जब प्रसन्न हो जाए कहो किस लिए आना हुआ, क्या बात है। उसके बाद उन्हें संतुष्टि करें, फिर गुरु की आज्ञा अनुसार ले 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। गुरु की आज्ञा लेकर 12 दिन तक केवल दूध पिया, अन्नादि का भोजन न करे। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान करके शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक प्रतिदिन नित्य कर्म करते हुए गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त से नंदी श्राद्ध कराए। नंदी श्राद्ध में विष्णु देवों की संज्ञा सत और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नंदी मुख्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु रुद्र आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मनुष्य ही नंदी मुख देवता कहे गए हैं। 5वें भूत श्राद्ध में
5 महाभूत नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदी मुख का कहे गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 नंदी मुख देवता का है। ये अपने मनुष्य श्राद्ध मानेंगे। और इसी प्रकार श्राद्ध में मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही इन तीनों को नंदी मुख देवता बताया गया है। तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह, मतलब सबसे पहले आत्मा यानी स्वयं, फिर पिता, पितामह और प्रपितामह, ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। महापातक श्राद्ध माता में ये तो पुरुष से संबंधित करे 4 देवता। और माता महातक श्राद्ध में माता में है, प्रमाता में है और वृद्ध पितामह, ये 3 गई हुई हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण हों और जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उनको आमंत्रित करे और स्वयं यत्नपूर्वक आचमन करके पवित्र हो उनके पैर धुलाए। उस समय इस प्रकार का है, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अर्थात अग्नि, रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है। सेतु कहते हैं पुल के लिए। हमारी पृथ्वी और उसके बीच में जाने जो हमारा पुल होता है, नदी को पार करने में पुल की जरूरत होती है। ऐसी पृथ्वी और परमात्मा के बीच में एक पुल की जरूरत है। तो वो पुल कौन होते हैं? ये सारे हमारे अपने कर्म, जैसे कि बताया गया। वे ब्राह्मणों की 4 धूलियाँ मुझे पवित्र कराएं। निकलते हैं पहले ब्राह्मण आ जाते, तो फिर जहाँ जाते थे ब्राह्मण दंडी स्वामी आते हैं, उसके जब चले गए तो मिट्टी उठाई और माथे से लगाई कि हमारे इनके चरणों की धूल मिल जाए, उन पर कल्याण करते रहेंगे। इस तरह से भावना करेंगे ये पवित्र धूल ये हमारे मुझे कल्याण करे। और हमारे इस तरह से ये सूर्य अर्थ को देने कामधेनु तथा समस्त तीर्थों की जल से पवित्र मूर्तियाँ वे ब्राह्मणों की चरण धूलियाँ मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंडी की बात पढ़कर साष्टांग प्रमाण करे। तत्पश्चात पूर्व की ओर मुँह करके भगवान शंकर के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए पवित्री ले आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्र लेकर शुद्ध हो और नूतन योगों की धारण करके 3 बार प्राणायाम करे। इसके बाद इस तरह का संकल्प करके, संकल्प कहते हैं, संकल्प करिए मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्वदेव का पूजन, फिर देवादि अष्टविध श्राद्ध तथा अंत में माता महश्राद्ध और आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पारणव की विधि से संपन्न करूँगा। ऐसा प्रारंभ करके मैं उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करेंगे, कुशों का क्रम से आगे आगे कुशों को त्याग कर दे। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करे। अपने अपने हाथ में पवित्र धारण करके 2 ब्राह्मण हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार से गए। विश्वे देवार्थ भवन्तौ गणे भवद्भ्याम नांदी श्राद्धेषण प्रसीदनीय। अर्थात हम विश्वदेव की श्रद्धा के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नंदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्व ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार ये इन्होंने इसमें सब उसका ब्राह्मण का वर्ण करके नंदी मुख श्राद्ध। इस खंड में फिर शास्त्रीय विधि अर्थात संन्यास कैसे लिया जाता है, सन्यासी को क्या कर्म है और सन्यासी की विधि, उसको संन्यास लेते समय, संन्यास धारण करने के बाद फिर
क्या उसको आचरण करना चाहिए, कैसे ये सारा इसमें वर्णन है। और ये सब इसी में इसमें एक मुख्य वर्णन यही है सारा। यदि जो सन्यासी बन जाते हैं किस प्रकार उनका जीवन है, क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, तो वर्णन उनका सन्यासियों का है। ये इसमें हम और आपको उसमें क्या उनके लेना, क्या सन्यास बनना, दंड धारण करना कैसे, कौन दंड धारण करता है सन्यासी बनते बाद, ये उसके समय है। कैलाश संहिता के अंतर्गत ये सब सन्यास धर्म की बात आती है। उनका नांदी मुक्त श्राद्ध यानी सारे कर्म जैसे पिंडदान आदि हम लोगों के बाद में होते हैं, मरने के बाद किए जाते हैं, सब बाद में ही तो होते हैं। और सन्यासी जब ग्रहण बस करता है तो पूरे पूरे उसके जीवन को स्वयं पहले अपना सब काम करा दिए जाते हैं, सन्यासी का तो पान नहीं, सब कर दिया करा देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो बीजे सन्यासी ने जो अपन 10-13 करवा दी थे उन लोगों को, ये अलग है। ये शैव्यों में कहा गया है, शैव्यों में जिनका हो जाता है कराते हैं ना ये। और जो वैष्णव हैं वो ऐसा, उनमें थोड़ा विधि अलग है, लेकिन है तरीका यही है। तो उनका गुरु के हाथ का तो गुरु प्रसाद देगा तो हम खाएंगे नहीं। अरे गुरु हमें अपने हाथ से प्रसाद बांटे, आप मना कर दो कि हम नहीं खाएंगे तुम्हारे हाथ का। तो वे गुरु हैं। अरे तो बात तो गुरु बनते तो वो साधु सन्यासी हैं, घर से विरक्त होकर के सारे दंडी स्वामी बनते हैं, सब बनते हैं। तो उनको मतलब उनके मतलब कहने के तात्पर्य उनके जो सन्यास धर्म में चलते हैं बड़े नियम होते हैं कठोर, वो बनाए जाते हैं। वो करते हैं। दंड धारण किया जाता है तो पीपल या वृक्ष की लकड़ी लेकर के उसको दंड बनाया जाता है धारण। दंड का मतलब होता है, दंड अर्थात डंडा, वो कपड़े में ढका रहता है। हाँ, वो देखो, हाँ, कचला भी तो बनी। हमारे जैसे डंडे का काम क्या है, डंडे का तात्पर्य हमें सहारा देना ही नहीं होता है। डंडे का तात्पर्य यह है कि हम अपने घर को इस डंडे के बल पर कंट्रोल करें। दंड यानी अच्छे कार्यों के लिए तो चल रहा है, चल ही रहा है, गलत कार्य तो दंड तथा दंड करें, दंड थे, इसलिए दंड कहा गया। दंड कहते हैं दंड, तुम्हें दंड मिलेगा, तुमने गलत कार्य किया तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तो दंड का मतलब वही है, आपको मतलब आपके लिए कुछ करना पड़ेगा, प्रायश्चित, सजा देना। ऐसे ही ये तो हमारा है। और सन्यासी दंडी हैं, उनका है समाज के लिए लाइन पर लगाना। अर्थात समाज यदि गलत रास्ते पर जा रहा है तो डंडे के बल पर उनके लिए समझा के बुझा के, मतलब डंडा के बल से, दंड के द्वारा भय दिखाकर समाज को लाइन पर लाना, ये दंडी और हमारे गुरुजनों का कार्य है। जो भी सन्यासी है वो अलग बात है, वो आज के सन्यासी खा लिए अपना भरण पोषण भी चले खाए पिए और बस बस कोई मतलब नहीं, वो एक अलग चीज़ है। सन्यास हमारे लिए मार्गदर्शक है। और सन्यास बनते कौन है, बनते तो हम और आप में से ही हैं। अब कोई क्या बने, कब चौथे पन पे जाकर, हमारे राजा महाराजा जितने भी थे सब चौथे पन पे जाकर सन्यास ग्रहण किए सब ने। वानप्रस्थ का मतलब गृहस्थ में रहो, क्योंकि बिना गृहस्थ आश्रम के किसी भी वर्ण का वो नहीं है। वानप्रस्थ का मतलब ये है कि आप घर में रहो और घर में रहते हुए घर से विरक्त हो जाओ, ये होता है वानप्रस्थ। घर में आग लग रही है, अरे हमारी तो ये चीज़ जलेगी, वो जलेगी, दुनिया भर का नुकसान, अरे हम तो अब कैसे मरेंगे, हमारा तो बड़ा नुकसान होगा। अरे तुम्हें काले नो आज ना सी कल को मरने तो क्या बैठे, होएगा तो होएगा, रहेगा तो रहेगा। तो ये जब हमारे स्थिति आता है तो ये होती है वानप्रस्थ, घर में रहकर विरक्ति। ये नहीं कि कपड़ा रंगे और बाहर जाके बैठ गए और तो चली ना, उनमें कहीं बने तो 15 दिन के बाद छोड़ चार कपड़े फिर अपने घर में घुस जाएगी। तो ये चीज़ नहीं, ये वानप्रस्थ घर में ही रह के सन्यास की त्याग प्रवृत्ति आ जाए तुम्हारे में। आज जरूरत है तुम्हारे करें, हमें ये दे दो, पकड़ो, छोड़ो, ले जाओ, हम छुट्टी भाई। त्याग वृत्ति जब आ जाए, और जब त्याग वृत्ति नहीं है तो घर में वानप्रस्थ की मतलब नहीं। इस तरह से जब गति आ जाएगी, जब हमारा तीसरा पन खत्म होगा, जब चौथा पन शुरू होता है, जैसे 75 वर्ष के बाद, उस समय सन्यास के सारा घर का भार अपने बच्चों पे छोड़ो। अब हम घर से हमारा तुम्हारा संबंध खत्म, अब जा, क्यों वैसे ही पक्के होते हैं। अपना जो हमारा कार्य था संसार का वृद्धि करने का, वो भी हमारा पूरा हो गया, बाल बच्चे हो, अब आगे तुम संभालो।
लेकिन वो प्रथा अब खत्म हो चुकी है। कहीं ना कहीं मतभेद हैं इसमें, यही मार्गदर्शन है। तो संन्यास का कारोबार कार्य को तुम कच मत दो, अपने नहीं रहा तो मैं जैसे हम मर गए तो बात है अरे आज हम नहीं तो ऊपर कल, बैठे हो, बालक ही करेंगे। आज नहीं तो करने कल का। करना ही करना है। कल क्या होगा किसने देखा, जी। कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार इसमें पूरा वर्णन दिया हुआ है। उनका एकादशा श्राद्ध, अर्थात जो घर का एकादशा होता है, द्वादशा होता है, तो ये सब जगह है। यति का द्वादशा कृत्य का वर्णन और स्कंद और वामदेव का बाद में फिर वापस होना, ये है। स्कंद जी कहते हैं कि वामदेव बारहवें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान नित्य कर्म करके शिव भक्त यतियों, जैसे अपने उनको कहते हैं साधु सन्यासी, शिव में कहते हैं यति, अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मण को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान पवित्र के ब्राह्मण को बुलाकर भक्तिभाव से स्वादिष्ट का भोजन कराए। परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पति से उनका पूजन करे। मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के अनुसार कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मत् गुरु रेह पूजाम करे से है, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर उनके ब्राह्मणों के पैर धो करके आत्मा करके श्राद्ध करता मौन हो जाए। भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन बिठाए पूर्व की ओर। वहाँ सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने कि ये हमारे सामने 8 ब्राह्मण नहीं है, हमारे सदाशिव के 8 रूप हैं, सदाशिव के 8 रूप हैं। हे मुने, अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरु के रूप में चिंतन करें। जो 12 बताएं, ये 4 गुरु ये हैं, गुरु, परम गुरु, परात्मा गुरु, परमेश्वर। यानी एक तो हमारा गुरु जो हमने बनाया, फिर गुरु के गुरु, फिर गुरु के गुरु, उनके गुरु, फिर गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु। इस तरह से यहाँ श्री गुरुभ्यो नमः 4 हैं। श्री गुरुभ्यो नमः हमारे अपने हमारे गुरु, श्री परम गुरु, परम गुरु गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः और परमेश्वर गुरुभ्यो नमः। अर्थात ऐसे समझो कि हमारे पिता और हमारे पिता के पिता बाबा, फिर हमारे बाबा के पिता यानी परबाबा, हमारे पिता के पिता हमारे बाबा और पिता के पिता हुए, अब पिता के बाबा हमारे परबाबा। तो ऐसे 4 पीढ़ी और 4 ही गुरुओं की पीढ़ी है। ये 4 गुरु की पीढ़ी, उनको नमस्कार। भले ही हमने ये ना देखे हों, अरे हमने चलो बाबा देखे होंगे, परबाबा ना देखे। बहुत से भैया आज का कलिकाल है कि अपने माता पिता को भी नहीं देख पाते, तो वो एक अलग बात है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भूल जाएंगे उनको। तो 4 पीढ़ी तक तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। पिता तो हैं ही वर्तमान में, पिता, बाबा, परबाबा और उनके बाबा। श्री गुरु भेनवा, पर गुरु भेनवा, परापर गुरु, श्री परिणाम गुरु भेनवा, 4 ये। इस तरह से गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना का चिंतन करें, अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदमासनम, जब हम भोजन आदि कराएं तो गुरु के इदमासनम, ये हमारे गुरु के लिए आसन है। इस तरह ऐसा कह सके, अलग अलग आसन रखे। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु और अंत में आवायामी नमः बोलकर आह्वान करें। जैसे ओम अमु नामानाम गुरुम आवायामी, यदि हमें गुरु का नाम याद है, क्या करते हैं, तो ओम, मान लो कोई राम है, ओम राम नामम गुरुम आवायामी नमः, ओम परम गुरुम आवायामी नमः, ओम परम गुरुम आवायामी नमः, ओम परात्पर गुरुम आवायामी नमः, ओम परमेश्वर गुरुम आवायामी नमः। इस तरह से उनको नमस्कार करें
आह्वान करते हुए इस प्रकार आह्वान के अर्धों तक अर्घे में रखे हुए जल, अर्घा अर्घा होता है ना, अर्घे, अर्घा देखा होगा आप? घर में होगा अर्घा। करौना अर्घा होता है, जैसे जो चम्मच से जल दिया जाता है अच्छा ऐसे, वो ऐसे वो इस मछली की तरह एक होता है, वो ऐसा करके वो मछली की तरह के आकार की चम्मच ही होती है, बड़ी सी आगे नाव की तरह वो ऐसी होती हम्म, है। अर्घ ये पिंडदान के समय करा उससे दिया जाता है, पिंडों के लिए दान श्राद्धों में, तो वो ये अर्घा, अर्घे में रखे हुए जल से बाध्य आचमन अर्घ निवेदन करे। ये पिंडदान के लिए बता रहे हैं उनको श्राद्धों में। फिर वस्त्र, गंध, अक्षत, ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदा शिवाय नमः इत्यादि 8 नामों को चाकू 8 ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकार करे, यानी उनको जो 8 ब्राह्मण डाल करिए उनको मान के चले कि ये हमारे वो हैं सब इस हाँ। अब हम श्राद्धों में जो जलदान देते हैं तो अर्घ्य से तो करते हैं, श्री हमारा पिता में बाबा को, दादा को अर्चन दे, नाम ले लेके बोलते हैं, और नाम नहीं होता है याद तो अमुक करके बोल देते हैं, वरना नाम लेके दिए। तो इसी तरह इनका यहाँ पर है। इसके बाद धूप दीप अर्घ्यतम कई सारी आराधना फूल सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों में को पात्र रूप बिछाकर भोजन के लिए थारी फारी लाते हैं, इसमें ले केले के पत्ते लाए, उनको साफ करके बिछाओ, उस पर भोजन रखो और उन पर रखे उनको ब्राह्मणों को भोजन कराए। शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल, साग आदि व्यंजन जो भी आपने बनाए, पर उसका केले के फल, नारियल, गुड़ भी रखे, यानी मीठा। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग हैं, आसन भी रखो, और क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथासान रखें, धो मार के। और भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते कहें, विष्णु हव्यमिदम रक्षस्वा, हे विष्णु इस हवस्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों के लिए पीने के जल हाथ से उनकी प्रार्थना करें। सदा शिवादेव मैं पीताम कर दो भवन, तो सदाशिव आप मुझे प्रसन्न हो, अभी वर देने वाला हूँ। इसके बाद ये देवा, ये सब शुक्ल वेद के मंत्र आदि दिए हुए हैं, इनसे उनकी पूजा पाठ करें और फिर उनका अंत में पिण्हा प्रणाम करें, सब कुछ प्रार्थना करें, अवसर भक्ति भाव से प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे, सदा शिवादा है पीता यथासुम गच्छन्तु, सदाशिव आज संतुष्ट हों और सुखपूर्वक यहाँ से जहाँ से आप आए हैं, अब आप भोजन के बाद विदा, अब आप जाए, आपको प्रणाम है, दक्षिणा देकर उनको करें, इससे आपकी विदाई। तो इस तरह ये सारे कर्म होते हैं और कुछ दूर उनको घर से फिर चल के विदा करें, जैसे घर से 2-4 कदम चल के जैसा भी उनको छोड़ने को जाए विदा करें। हाँ, और यहाँ कहते हैं पनारे हो जाएगा, तो वही चीज़ है। फिर उनके रोकने पर आए, जब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब हम चल रहे हैं, जाओ, जब ऐसा कह रहे हैं तो फिर उनको फिर नहीं चलेगा, अच्छा ठीक है, अरे चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, कौन ना कौन जैसा कहें तुरंत वहाँ से लौट जाओ, चाहे कितना ही प्रिय हो। और लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मण बंधुजन दीनों अनाथों के साथ समय, और जब वो मतलब जैसे कहते हैं मान नाली, अब आप सीधी भाषा में समझो को मान खाली मतलब अब सीधी भाषा में आओ, नहीं समझ आ रही गुरु वगैरह ही छोड़ो, जब वो सब हो जाए पनार के चले जाए, उसके बाद फिर जो शेष बचे अपने घर के सदस्य या कोई अन्य ब्राह्मण जो हैं उन बैठे हुए हैं दाम, उनके साथ उन्हें खिलाया और स्वयं भी भोजन करें, स्वयं भी सुखपूर्वक भोजन करें। ऐसा करने पर कहीं दिक्कत नहीं होती, ये सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला हर साल गुरु की आराधना करे। गुरु की आराधना के लिए हम जैसे करते ही हैं, आपके जो कौन सी आषाढ़ मास की व्यास पूर्ण करते नहीं करते, महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है, या जो नारायण के पास जाता है, बात तो वही किया गुरु की सेवा से। हे मनु, ये साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना उसे तुम्हारा ही मत कहेंगे, अतः इसी में माचा शिवो अहस्मसि, मैं शिव हूँ या मैं नारायण हूँ, मतलब जिस तरह के गुरु आपके लिए मार्गदर्शन करे उस तरह से आपको कार्य करके करना चाहिए। सूजी कहते हैं इस प्रकार मुनि से वामदेव को उपदेश दे,
दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरण बिंदुओं का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्य में कैलाश शिखर को चले गए। इस बात जब वामदेव को उन्होंने बताया समझाया और फिर स्वयं वो कैलाश के लिए चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिक को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश पर जा पहुँचे। जब वो चले गए तो वामदेव भी मयूर वाहन उनको के साथ जाते हुए देखकर उनको प्रणाम किया और बाद में फिर वो भी वहीं कैलाश को पहुँच गए, दोनों को दोनों। इस प्रकार उन्होंने उमा सहित निकट जा उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्तिभाव से अपना सारा अंग भगवान को शिव को समर्पित करके शरीर की शुद्धि बुलाकर उनके निकट दंड की बात पड़ गई। जैसे कोई प्रिय आ जाता है दंड में पड़ जाओ और समेट कर शरीर से बुलाकर बारंबार उठकर नमस्कार करने लगे, स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भांत भांत के स्तोत्रों द्वारा वेदों और आगमों के रस से ढूंढते जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। उसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरण बिंदुओं को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। कार्तिक और वामदेव, तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में साई जी रूपा अनुपम उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा, तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एक सत्संग का अवसर प्राप्त हो। इस तरह कहकर वामदेव जी कहने लगे अब मैं बद्रिकाश्रम को जाऊंगा, तुम्हें भविष्य में फिर कभी हमारा आपका सत्संग। बोल उमापति महादेव की जय, स्वामी कार्तिकेय की जय, वामदेव महाराज की जय। इस पर 11 संख्या पूर्ण हुई है। कल 22वीं संख्या शुरू करेंगे। आज ही कथा को विराम देते हैं। टाइम भी हो रहा होगा। हाँ, बोले श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। शंभु जय। समय हो तो एक आध वचन बोल लो, नहीं तो फिर आरती बोलो गीता बोलने मेरे घरे आए जाओ बनवारी, मोए कछु ना चाहिए। मेरे घरे आए जाओ बनवारी, मोए कछु ना चाहिए। कछु ना चाहिए, मोए कछु ना चाहिए। कछु ना चाहिए, मोए कछु ना चाहिए। मेरे घरे आए जाओ बनवारी, मोए कछु ना चाहिए। रहने को एक बंगला चाहिए, रहने को एक बंगला चाहिए। ऊँटों भरी हुए अलवारी, मोए कछु ना चाहिए। ऊँटों भरी हुए अलवारी, मोए कछु ना चाहिए। मेरे घरे आ जाओ बनवारी, मोए कछु ना चाहिए। मेरे घरे आए जाओ बनवारी, मोए कछु ना चाहिए। तेरे जैसा एक बेटा चाहिए, तेरे जैसा एक बेटा चाहिए। राधा सी आए जाए बहू रानी, मोए कछु ना चाहिए। राधा सी आए जाए बहू रानी, मोए कछु ना चाहिए। मेरे घर
कछुना चाहिए, नाते की दोए जोड़ी चाहिए, नाते को तने जोड़ी चाहिए। अंगना में गूंजे किलकारी मोए कछुना चाहिए, अंगना में गूंजे किलकारी मोए कछुना चाहिए। मेरे घरे आए जाओ बनवारी मोए कछुना चाहिए, दूध भरा एक बेला चाहिए, दूध भरा एक बेला चाहिए। द्वारे खड़ी होए मेरी गाड़ी मोए कछुना चाहिए, द्वारे खड़ी होए मेरी गाड़ी मोए कछुना चाहिए। मेरे घरे आए जाओ बनवारी मोए कछुना चाहिए, मेरे घरे आए जाओ बनवारी मोए कछुना चाहिए। द्वारे पे मेरे मंदिर चाहिए, द्वारे पे मेरे मंदिर को वे तेरे दर्शन हो जावे मोए कछुना चाहिए, तेरे दर्शन हो जावे मोए कछुना चाहिए। मेरे घरे आए जाओ बनवारी मोए कछुना चाहिए। बोलो बनवारी पूजा करूँगी सुबह सांझ सावरे आए रियो, पूजा करूँगी सुबह सांझ राम जी के मंदिर मंदिर में पूजा करूँगी सुबह शाम राम जी के मंदिर में। गाये की सीता काये के राम जी, काये की सीता, काये के राम जी, काये के बने हनुमान राम जी के मंदिर में, काये के बने हनुमान राम जी के मंदिर में। पूजा करूँगी सुबह शाम राम के मंदिर में। चांदी के सोने के सीता, चांदी के राम, सोने की सीता, चांदी के राम, पीटले हनुमान राम जी के मंदिर में, पीटले हनुमान राम जी के मंदिर में। पूजा करूँगी सुबह शाम राम के मंदिर में। गाये की राधा राधा काये के कृष्णा, काये की कृष्णा, काये की राधा, काये के बने बलराम राम के मंदिर में, काये के बलराम राम के मंदिर में। पूजा करूँगी सुबह शाम राम के मंदिर में। कृष्णा प्रेम की राधा, साथ के कृष्णा प्रेम की राधा, के बने बलराम राम के मंदिर में, के बने बलराम राम के मंदिर में। पूजा करूँगी सुबह शाम राम के मंदिर में। गाये की धरती काये कवंबर, काये की धरती, काये को अंबर, काये को संसार राम जी मंदिर में, काये को संसार राम जी मंदिर में। सारा करूँगी सुबह शाम राम के मंदिर में। रहने को धरती, ढकने को अंबर, रहने को धरती, ढकने को
दुर्लभ का संसार राम के मंदिर में पूजा करूंगी सुबह शाम राम के मंदिर में गाये की गंगा काये की गंगा काये की गंगा काये की गंगा कौन गावे बेड़ा पार लगावे बेड़ा पार राम के मंदिर में कौन लगावे बेड़ा पार राम के मंदिर में पूजा करूंगी सुबह शाम राम के मंदिर में नानी को गंगा काहे की नैया नानी को गंगा हरे को नैया पार लगावे हरे राम के मंदिर में गुरुजी लगावे बेड़ा पार राम के मंदिर में पूजा करूंगी सुबह शाम राम के मंदिर में रामचंद्र की जय। अरे आप क्यों रोते हो? दया करो मेरे प्रभु, हे भोलेनाथ। मेरे हाथ में बीजा तुम्हारे दूर तुम्हारे दूर कब उसमें जाते मैं तारीफ देखिए मैं तारीफ चाहत बहुत है समझिए। हाँ अगर मैं तारीफ जोर से कोई मैं तारीफ से बोल दी तो तुरंत जीप पड़ते हैं बेतरह से। हैं? हाँ तुरंत जीप पड़े बहुत बेतरह से। कौन से कारण से? मैं तारीफ से अगर कोई जोर से बोल दे तो अच्छा हाँ तो जीप पड़ते हैं। सही है। भगवान जाए ऐसी सीखो तो ऐसे सही है। ज्ञान ज़्यादा देते हैं? हैं। ऐसे हाँ बालक का भी। जैसे माँ अगर सीधी शादी है तो भगवान हाँ। उनकी औलाद को ज्ञान ज़्यादा ज्यादा देते दे। हैं। अब तुम निहार थे मैं तारीफ कैसे तुम करना चाहते हैं? अब हमको तो वो है कि हम तो करिए रहे जो कुछ करते हैं हम क्या करते सही बात है। वो थोड़े दिन की है अम्मा तो हैं? हाँ। अम्मा थोड़े दिन की है और पोषण को है फिर तो अम्मा को कोई जुबान कोई बात ना जाओ तुम लोग काम तो हम जाए के बालक का छोटे बालक सब मिलता है।